હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. स्टूडेंट्स यस सोहम सर एक्सरसाइज का 4.6 11 साइंस फिजिक्स अपना फिजिक्स रे ZIX हाँ तेरा वो SICS वाला नहीं फिजिक्स का एक्सरसाइज का 4.6 है. चल देखते क्या है. आवाज से पहचान तो गए ना. हाँ. स्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वलिटीज जियोमेट्रिकली और अदरवाइज. मतलब जियोमेट्रिकली या किसी और ट्रिक से जो तेरे को आता है उससे स्टैब्लिश करिए सारी इनइक्वालिटीज को. तो चलो करते हैं. सबसे पहला क्या दिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है अच्छा ये वेक्टर है, थोड़ा डार्क लिखा है ना, लेकिन अपने को तो वेक्टर ऐसे लिखने की आदत है ना. हाँ तो ऐसे कर लेते हैं ना पहले. ये सारे वेक्टर हैं, अपने को ऐसे लिखने की आदत है कि नहीं. हाँ अब समझ गया ना, सारे वेक्टर है. ठीक है तो एक काम कर पहले, तो दो वेक्टर का एडिशन दिखा रहा है ना, तो अपना एक कच्चा पक्का ड्राइंग ले लेते अपन. चल यहाँ पे ले लेते हैं. जैसे ये रहा एक वेक्टर, ये रहा, ये हो गया अपना वेक्टर ए और इसके हेड पे उसका टेल आए, वैसे हो गया वेक्टर बी. अब ये हो गया दोनों का एडिशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन. अभी तो इसको ट्रायंगल के फॉर्म में देखेगा ना तो ये सारे मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगे, पक्की बात है, क्योंकि लेंथ लेनी पड़ती है. तो लेंथ है तो फिर वेक्टर नहीं होता है. हाँ जानता है ना. ठीक है दोस्त चल. अब सबसे पहली ए पे अपना फोकस है. तो दोस्त ए के लिए क्या करेंगे, पहले इनइक्वालिटीज तो लिखो. ये रही ना, इसको प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनका एडिशन. हाँ समझ रहे. तो इसको यहां से हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, दोनों डिस्कशन करेंगे, लेस देन की भी और इक्वल टू की भी. चलो तो यहाँ पे लेस देन पे फोकस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू पे. देखिए पहली दो इनइक्वालिटीज तुझे बहुत सिस्टमेटिक टाइम लेके समझाऊंगा, फिर सी और डी में थोड़ा स्पीड लेंगे हम. ठीक है चलो ठीक है. लेस देन वाला समझाता हूँ. जैसे ये देख क्या दिख रहा है कि ये दो, इन दोनों का सम इस तीसरे से बड़ा हो रहा है ना. यहाँ पे देख फिगर में इसका और इसका सम है तो ये तीसरे से बड़ा हो रहा है. तो ये तो पता होता ही है ना कि लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स. ये हम जानते ही है ना. तो लिख दे अपना डायलॉग क्या, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स. मतलब ट्रायंगल की कोई भी एक साइड का लेंथ बाकी की दो साइड के लेंथ के सम से छोटा ही होता है, जानते हैं हम. तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को नाम दे देते हैं अपना OPQ. यही फिनोमिनन ट्रायंगल OPQ में दिख रहा है. इन ट्रायंगल OPQ क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना कि ये जो OQ है, हाँ उसकी लेंथ है इसलिए मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं वरना वेक्टर हो जाएगा. इसकी लेंथ इन दोनों के सम से छोटी होगी. मतलब OP का लेंथ और PQ का लेंथ का सम से ये छोटा होगा. राइट है. अब इनका वैल्यू रख दो. ये क्या है, वेक्टर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड है. ये क्या है, वेक्टर A है. ये क्या है, वेक्टर B है. यस इसको रिजल्ट 1 रख दे, इक्वेशन 1 हो गया. जस्टिफाई तेरा लेस देन. हाँ हो गया ना, इजी है छोटे बच्चे जैसे. भी इक्वल टू वाला थोड़ा लोचा है. इक्वल टू वाला इसलिए लोचा है कि देख जैसे ये तेरा वेक्टर A है ना, और ये तेरा वेक्टर B है. अब ये दोनों लेंथ
इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकती है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल में तो नहीं पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा? इन दोनों का सम करेगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, ये दोनों का सम करेगा तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा, अभी तो पढ़ा। तो फिर क्या रास्ता है? तो एक रास्ता है, देयर इज अ वे। ये ए और बी एक ही लाइन पे आए ना, तो वेक्टर का वो लॉ है ना क्या, कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाना है? पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, तो पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड कनेक्ट कर दो यूं, तो ये बन गया अपना ए प्लस बी। हाँ, तो इन दिस सिचुएशन इट इज पॉसिबल, बट दे मस्ट बी ऑन द सेम लाइन एंड एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 0। इन दैट केस ओनली दिस इनइक्वालिटी इज पॉसिबल, है ना। तो लिखना पड़ेगा क्या, कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर एंड in same direction, then a plus b का length can be equal to magnitude of a and magnitude of b, तभी ये पॉसिबल है ना। ये खास ध्यान रखना है, एक ही लाइन पे होने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो ये पॉसिबल है। तो अब लिख दो अपना रिजल्ट, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यस हाँ वही रहे जो तू सोच रहा है, ये लेस देन भी हो गया और यहाँ पे इक्वल टू हो गया, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फॉर सेम डायरेक्शन ओनली, सेम डायरेक्शन इक्वल टू इज पॉसिबल, समझा ना। हाँ, अब ऐसे ही दूसरा इनइक्वालिटी है बी। तो अब यार ये पेज तो इतने में खत्म हो गया अपना, प्लानिंग नहीं किया ना, इधर इतना जगह छूट गया, इधर इतना छूट गया, तो चलो प्लानिंग से दूसरा पेज लेके आते हैं। अपना क्या बिगड़ रहा है, रुक पेज लेके आता हूं, ये रहा। तो इसमें हम इसको बी को प्रूव करते हैं, चलो दिख रहा है ना स्क्रीन में, हाँ चलो बी को इसमें प्रूव करते हैं। बी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर ए। अरे यार ये वही घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, पिछली बार क्या था, प्लस था, इस बार क्या है माइनस। मतलब प्लस में क्या बोला था कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का प्लस तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो इस बार किसी भी दो साइड का माइनस तीसरे साइड से छोटा होगा ना। तो सेम डायलॉग अगेन, चल यहां से ऐसे 2 वे काम होगा अपना, रुक हाँ चलो ये डायलॉग अपने को रिपीट करना है फिर से, क्या कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स। चल लिख लेते हैं, रुक थोड़ा ऊपर लाते हैं। हाँ, length of a side of triangle is greater than difference of other 2 sides, है ना। तो अपने फिर ट्रायंगल में क्या था, ये रहा कि ये साइड है और ये दूसरा पी क्यू है। हाँ, इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस विल बी लेस देन द थर्ड वन, है। अब इनका मैग्नीट्यूड रख दो, ए रख दिया, हाँ ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन वही सेम डायरेक्शन सेम लाइन, ऐसा नहीं, लेकिन इस बार ये माइनस है ना, तो एक ही लाइन पे तो होने चाहिए ऐसे, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी इसी लाइन पे होना चाहिए, लेकिन अपोजिट होना चाहिए, हाँ ऐसे, तभी इन दोनों को माइनस तुझे इतना मिलेगा ना, ये ए माइनस बी मिलेगा ना। हाँ, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, रुक देख भाई तसल्ली से समझाता हूँ। ये है तेरा वेक्टर ए और ये है तेरा वेक्टर बी, ये दोनों अपोजिट होंगे तभी ये सब तेरा नेगेटिव पॉसिबल है। हाँ, तो फिर तो लिख दे अपना कि दे मस्ट बी collinear and mutually opposite, collinear and mutually opposite. In that case this is only possibility. इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब वही डायलॉग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 hence proved लिख दे, क्लियर। चल अब सी वाला पोर्शन देखते हैं। अब सी वाले में थोड़ा कुछ है, क्या कुछ भी नहीं है, ये रहा। सी वाले में क्या किया है
कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड विच इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का प्लस। भाई यहां तो ड्राइंग बदल जाएगा, क्यों? ए प्लस बी वाला ड्राइंग ये रहा, इन ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये तेरा ए है, समझाता हूं कहां भाग रहा है, ये रहा ए और ये रहा वेक्टर बी, लेकिन हमको तो माइनस बी चाहिए बबुआ, तो माइनस बी तो कहां होगा? इसका एग्जैक्टली ऐसे अपोजिट होगा ना, यूं यूं, हाँ माइनस बी। फिर ये जो मिलेगा, रुक, ये जो मिलेगा ऐसे, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा एडिशन किसका? इसका और इसका एडिशन ये होता है ना, हाँ, ए का और माइनस बी का एडिशन ये है, तो इसको फाइनली क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। हाँ हाँ, जो चाहिए वो मिल गया। यस, इस बार ड्राइंग तेरा ऐसा होगा क्योंकि माइनस वाला मामला चालू हो गया ना। हाँ, तो अब देख, ये ट्राइंगल बन रहा है ओ पी एंड क्यू डैश। इसमें भी सेम सिचुएशन है कि दो साइड का लेंथ का प्लस तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो फिर से यही वाला डायलॉग लिख देता हूं तेरी तसल्ली के लिए। ले, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ, रुक पेन बदलना पड़ेगा, बदल दिया देख, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। फिर सेम सिचुएशन इन ट्राइंगल ओ पी क्यू डैश, ओ पी क्यू डैश, ये दोनों जो है ओ पी और पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू डैश इज ग्रेटर देन ओ क्यू डैश, है ना। आ गया ना रिजल्ट? ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड लिख दे। ए प्लस बी, क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन 1, क्लियर। अब दूसरा वाला, भाई दूसरे वाले में तो क्या है, ये पहला और इधर दूसरा। दूसरे वाले में ये बोला है कि इक्वल टू कब होगा? भाई सीधी सी बात है, इक्वल टू होने के लिए एक ही लाइन पे होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तीन ट्रायंगल वाले में तो कभी ये जमेगा ही नहीं ना कि ये दोनों इक्वल, इन दोनों का प्लस तीसरे जितना हो। ट्रायंगल में तो क्या होगा, किसी भी दो का प्लस करेगा तो तीसरे से बड़ा ही आना है। तो इक्वल टू वाला मामला कब जमता है? जब सब एक लाइन पे हो, तो एक लाइन पे, और इस बार अपोजिट होने चाहिए क्योंकि माइनस का मामला है ना भाई। हाँ, तो सिंपल है, लिख दे कोलिनियर एंड म्यूचुअली अपोजिट, इन दैट केस ओनली दिस इज पॉसिबल। अब तो तुझे पूरा ग्रिप आ गया होगा, इसमें पकड़ा में आ गया होगा कि हाँ यार सर कब से क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया सी। अब डी खुद को करने दू, घर से नहीं कर पाएगा, चल मैं करवाता हूं। देख तेरा डी ये है, इतनी सी जगह में करेंगे। अब इस बार लिखूंगा नहीं, डायलॉग वही के वही रिपीट हो रहे हैं वापस, तो क्यों लिखूं? ए माइनस बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको वही यार सिंपल तरीका है, इधर ग्रेटर देन प्रूव कर देंगे, इधर इक्वल टू प्रूव कर देंगे, है ना। ग्रेटर देन में देख सीधा सा दिख रहा है कि जो दो साइड हैं उनका माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली तीसरा साइड उनसे बड़ा ही दिखेगा। ट्रायंगल का कोई भी एक साइड बाकी के दो के माइनस से बड़ा ही होता है ना। तो सेम डायलॉग क्या, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, लेंथ ऑफ अ side of triangle is greater than difference of other two sides, है ना। तो ग्रेटर देन तो प्रूव हो गया। देख अब वो यार डीप नहीं लिख रहा हूं मैं, तू समझ गया ना। हाँ, जगह नहीं है, टाइम भी वीडियो को ज्यादा दे दिया है, इतना लंबा नहीं खींचना था इसको, ठीक है। अब तो आप बड़े बच्चे 11th साइंस हो यार। अब ये इक्वल टू वाला कब पॉसिबल है? अरे भाई साहब, वो इक्वल टू के लिए वही फंडा है, एक ही लाइन पे होना चाहिए, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोलिनियर एंड, इस बार देख
म्यूचुअली पर अपोजिट नहीं, एक ही लाइन पे होना चाहिए। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ, तो कोलिनियर एंड सेम डायरेक्शन, कोलिनियर एंड सेम डायरेक्शन, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पेन भी धोखा दे रही है भाइयों। हो गया ना। चलो तुझे सारे स्क्रीनशॉट चाहिए, रुक स्टेप बाय स्टेप देता हूं। पहले तो ये ले ले स्क्रीनशॉट तेरा, हो गया। अब ये ले ले बी, हो गया। अब ये ले ले सी, हो गया। सी और डी तो साथ में ही आ गया, सी और डी तो तेरा साथ में ही आ गया ना। हाँ चल, एक्सरसाइज का 7, एक्सरसाइज का 7। एक्सरसाइज के 7 में क्या बोला है, 4 वेक्टर है, ए बी सी एंड डी, उन सबका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 0। रुक, ए बी सी और डी वेक्टर का रिजल्टेंट हो रहा है 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कहां डरते हैं भैया। चलो तो ए रिजल्ट चेक करना है। क्या बोला है उसमें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। ओ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ए बी सी डी इन चारों को 0 होना होगा, तभी इनका रिजल्टेंट 0 होगा। ऐसा किसने बोला यार। मान ली तेरा ए है +5, बी है -5, सी है 6, डी है -6, तो भी 0 होता है ना। मतलब टोटल 0 होने के लिए इन सबका 0 होना जरूरी नहीं है। हाँ, तो गलत बता रहा है। नो, ये सही नहीं है सेंटेंस, गलत सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल दूं, जैसे देख, अपन जानते हैं ना क्लोज डायग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर 0 होता है। तो ये देख, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी ले, इन चारों वेक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ तो है, हाँ है, फिर भी इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो फिर है ना, तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि चारों 0 हो इंडिविजुअली तभी ये 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। बी नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। ये हो सकता है, सोचते हैं, देखो ए प्लस, मैथमेटिकली ट्राई करते हैं कि ये हो सकता है इज इक्वल्स टू 0। अब ए और सी को यहीं पे रहने देते हैं, बी और डी को उधर डाल देते हैं। हाँ, सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन बी प्लस डी। अब बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले ले, क्योंकि देख क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड है रे, ये तो हाँ लिखा ना मैग्नीट्यूड, हाँ तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड डाल देते हैं, इधर इधर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड से क्या होगा, माइनस चला जाएगा तेरा। तो हाँ, ये रिजल्ट हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब आप सही हो। यस, ये वाला रिजल्ट राइट है, हो रहा है कि ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड और बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब सी, लेट्स चेक इट आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड बी सी एंड डी। हाँ यार, तो पता तो है। अभी ट्राइंगल में ही देख ले, ट्राइंगल में ही देख ले, कोई एक वेक्टर है या कोई एक साइड है, वो बाकी के 2 के टोटल से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इधर तो बाकी 3 है, तो उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता ना। हाँ, तो सही है, सही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है। एक चीज बता दूं, देख, ये जो बोल रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी, मतलब सम कर रहा है, किसका सम, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड, इन तीनों से ये बड़ा होगा ना। ये गलत रिजल्ट है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी तो मना ही बोल रहा है ना कि कैन नेवर बी ग्रेटर, मतलब ये सही बोल रहा है, क्योंकि हमको ये गलत ही लग रहा है। हाँ, तो राइट है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, बाकी के तीनों को उधर डाल दे, तो माइनस कॉमन ले ले, तो ये दिख रहा है, फिर मैग्नीट्यूड कर दे, तो माइनस गया ना तेरा। हाँ, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों का सम होने के बाद उनका मैग्नीट्यूड है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड करने के बाद सम करो। तो दोनों अलग अलग सीन है ना, तो ये हो सकता है, लेकिन इस पे बात नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इस पे बात है। हाँ ठीक है, चल
डी और लास्ट। सर थोड़ा जल्दी भाग रहे हो, अरे ऐसा नहीं है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है थियरिकल क्वेश्चन पढ़ के हमको ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तुझे मान ले कम समझ में आ रहा है तो इसका इमेजिनेशन भी कर, थोड़ा ड्राइंग बना अपने हिसाब से। देख मैं कुछ भी कैसे ड्राइंग बना लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, तो भी ड्राइंग बनाना सीख, थोड़ा वेक्टर ही है। चल देख, अ वेक्टर बी प्लस सी मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर, नहीं पहले इतना तो पढ़ ले कि ये जो चारों के चार वेक्टर को जीरो होना है तो उसके लिए बी सी ए डी सबको एक ही प्लेन में होना है, तो राइट है ना, मस्ट बी कंपल्सरी है, यस। चारों ये तेरा बी सी ए डी सब एक ही प्लेन में होंगे तो ही समेशन जीरो होगा ना, यस। मस्ट बी, सही है ये, मस्ट बी इन सेम प्लेन। फिर दूसरा और कुछ बोला है, क्या बोला है कि इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। ये क्या बोल रहा है भाई? भाई तेरे समझने में मेरे समझने में भी थोड़ी गड़बड़ हुई। क्या बोल रहे हैं कि B प्लस सी को कहाँ होना चाहिए? दो ऑप्शन है कि A और D कोलिनियर नहीं है तो सेम प्लेन में होने चाहिए, बराबर, और A और D कोलिनियर है तो वो कोलिनियर ही होने चाहिए। नहीं समझा? जैसे देखिए रहा तेरा A और ये रहा D, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है। जब ये दोनों एक ही लाइन पे है तो ये वाला ड्राइंग तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये दोनों तो एक ही लाइन पे और इन चारों का टोटल तुझे क्या बताना है? जीरो बताना है। इन चारों का टोटल जीरो दिखाना है ना, हाँ। तो फिर उन दोनों को ऐसे यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए ना, तो सब एक ही लाइन पे आएगा तभी तो जीरो पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, तो सब पकड़ में आया कि देख ए और डी कोलिनियर है तो इस बी और सी को भी कोलिनियर होना पड़ेगा, हाँ, तभी जीरो आएगा। हाँ, और ए और डी कोलिनियर नहीं, अलग अलग लाइन पे, तो उन चारों को एक ही प्लेन में से होना पड़ेगा। क्या बात है, ये तो धांसू रिजल्ट था यार। हाँ, समझ में आया? चल दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट बॉक्स में लिख दे। मुझे पता है तू कमेंट ज्यादा नहीं लिखेगा, थियरिकल है ना तो मजा कम आया होगा। ठीक है दोस्त, जो तेरे मन में आया वो तो लिख। चल बाय। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.